प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मल्लिका शेरावत ने अपने टेलीविजन शो के जरिए बॉलीवुड के मोस्ट डिजायरेबल बैचलर्स पर शादी के लिए डाले डोरे। कौन है ये मोस्ट डिजायरेबल बैचलर्स और कैसे मल्लिका डाल रही है इन पर डोरे? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर सलमान। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। अगर मल्लिका ने शादी के लिए एक बड़े स्टार के एप्लीकेशन को कंसिडर किया तो जल्द ही हो सकती है मल्लिका की सगाई। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर सलमान। लेकिन मल्लिका के शादी के अपडेट से उनके फैंस को मायूसी हो। बता दें कि जिस स्टार की एप्लीकेशन कंसिडर करने की बात कहकर मल्लिका इतना भाव खा रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान हैं। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर सलमान। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सलमान की ऐसी किसी शादी की एप्लीकेशन का इंतजार करते करते कहीं मल्लिका की शादी की उम्र ही ना निकल जाए। वैसे अब जब बात निकल ही गई है उनकी शादी की, तो बता दें कि दरअसल जलेबी जैसी एकदम सीधी साधी बातों का पिटारा मल्लिका ने एक बार फिर खोला है अपने एक टेलीविजन शो के लॉन्च पर, जहां मल्लिका शायद पहले ही ये तय करके आई थी कि उनकी बातों में ये नखरा हर बार हर वक्त नजर आता रहे, जिससे पता चले कि वो हॉलीवुड से आई हैं। इसीलिए जब स्वयंवर जैसे कॉन्सेप्ट के शो को लेकर मल्लिका से पूछे गए सवाल तो उनके नखरे वही थे जो हमेशा से रहे हैं। मल्लिका से मीडिया ने पूछे बॉलीवुड के 3 मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स के नाम और शुरू हो गई मल्लिका। 3 तो बहुत ज्यादा नाम हो गए। 1 नाम मैंने बोला करण जौहर। आई थिंक ही इज द परफेक्ट बैचलर। अब करण को परफेक्ट बैचलर बताने की वजह आप मत तलाशिए कि कहीं उनकी किसी फिल्म में रोल हथियाने के लिए तो मल्लिका उनकी इतनी तारीफ नहीं कर रही। इसीलिए बेहतर है कि करण को परफेक्ट बैचलर बताने की वजह भी खुद उन्हीं से पूछी जाए। ही इज चार्मिंग, ही इज सक्सेसफुल एंड ही हैज अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी। पर अब अपने प्रिंस चार्मिंग की तलाश में निकली मल्लिका को बॉलीवुड के किसी बैचलर खान का नाम गिनाने को कहा गया तो उन्होंने सबको बता दिया मैरिड। Any Khan of Bollywood you like? Aren't they all married? Aren't they all married? सलमान भी मैरिड है क्या मल्लिका जी? अगर हैं तो फिर वाकई बड़ा खुलासा कर रही हैं आप। लेकिन थोड़ा जोर देने के बाद मल्लिका ने बना दी यहाँ उलझी हुई बातों की एक और जलेबी, सलमान की एप्लीकेशन कंसिडर करने की बात कहकर। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर सलमान। अगर वो अप्लाई करेंगे तो आई कैन कंसिडर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बात भी मल्लिका की जलेबी जैसी बाकी बातों की ही तरह बिल्कुल सीधी साधी है, जो उन्होंने अपने स्वयंवर शो के लॉन्च पर कही है। पहली बात, मल्लिका स्वयंवर तो रचाएंगी पर नहीं करेंगी शादी, कोई नहीं बनेगा उनका दूल्हा। दूल्हे की बात तो किसी ने प्रॉमिस नहीं की। I always said I'm looking for companionship and for love. दूल्हे की बात तो किसी ने प्रॉमिस नहीं की। I always said I'm looking for companionship and for love. दूसरी बात, आइटम नंबर से उनका जी भर गया है, क्योंकि मैं कॉन्शियस एक एफर्ट है कि मैं आइटम सॉन्ग्स और ये अल्ट्रा ग्लैमरस रोल्स अभी नहीं करना चाहती। बहुत हो गया ये सब। नाउ आई वांट टू डू सम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग डर्टी पॉलिटिक्स। जानबूझकर मल्लिका ने छेड़ा है आइटम नंबर्स का चक्कर, जिससे सनी लियोनी जैसे न्यू कमर्स को लैला बनने के लिए जगह मिल सके। ऐसे सॉन्ग्स के ऑफर तो मेरे पास दिन में 10 आते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू दोस। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। यानी भले सलमान भाई का गुणगान छोड़ने की बात हो या फिर आइटम नंबर्स की रेस से बाहर होने का मामला, लगता है मल्लिका की जलेबियों में कहीं कोई खटास आ गई है। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें खट्टे लगने लगे हैं बॉलीवुड के अंगूर और अब हॉलीवुड रिटर्न ये एक्ट्रेस हो गई हैं छोटे पर्दे पर आने को मजबूर। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड दबंग सलमान खान को उनके ही लैंग्वेज में जवाब देने की कैसे की शाहरुख खान ने तैयारी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड के खान वॉर में आया है एक नया ट्विस्ट। अब तक खान वॉर के विनर माने जाने वाले दबंग सलमान खान को शाहरुख ने उन्हीं की भाषा में दिया है जवाब। जी हां,
खबर आ रही है कि बेडरूम के बादशाह शाहरुख ने सलमान खान को मात देकर फिर से टेलीविजन की नंबर 1 पोजीशन पाने की कोशिश की है। एक इंग्लिश डेली के मुताबिक टेलीविजन पर अपनी बादशाहत को एक बार फिर से कायम करने के लिए शाहरुख खान ने सलमान को उनके फेवरेट रियलिटी शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। खबरों के मुताबिक सलमान खान के रियलिटी शो के मेकर्स उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से एक नए स्टार की तलाश में थे और उनकी तलाश जाकर खत्म हुई है शाहरुख खान पर। इस चैनल को ये पता है कि अगर सलमान खान की बराबरी कोई टेलीविजन पर कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान है और शाहरुख भी खुद को बेडरूम का बादशाह कई बार कह चुके हैं। बेडरूम्स में जो एंटरटेनमेंट मैं ला सकता हूँ वो कोई नहीं ला सकता। कभी कभी मिलना मुझे बेडरूम में तुम है। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं बेडरूम का बादशाह हूँ। अब अगर ये खबर सच हुई और शाहरुख खान ने इस ऑफर को कबूल कर लिया तो ये खबर खान वार को बॉलीवुड में नए सिरे से शुरू कर सकती है। सलमान खान का ये शो अक्टूबर के महीने में टेलीविजन पर ऑन एयर किया जाता है और इस वक्त सलमान के लगभग सारे डेट्स उनकी फिल्म स्केड्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। ऐसे में उनका इस शो पर होना तो पॉसिबल नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि लास्ट सीजन से पहले भी एक बार जब सलमान खान के पास इस शो के लिए प्रॉपर डेट्स नहीं थे तो उन्होंने अपने अच्छे दोस्त संजय दत्त को इस शो का होस्ट बना दिया था। ऐसे में क्या इस बार सलमान खान कुछ ऐसा ही करके शाहरुख के प्लान पर पानी फेरेंगे या फिर शाहरुख सलमान से उनका ये शो छीनने में कामयाब हो जाएंगे? इसका पता तो आने वाले वक्त में ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 के मेकर्स को रिलीज से पहले कैसे हो सकता है 20 करोड़ रुपए का नुकसान? लेट्स फाइंड आउट। चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 के मेकर्स को लगा है जोरों का झटका, क्योंकि रिलीज से लगभग 4 महीने पहले ही इन दोनों फिल्म के मेकर्स को लग सकता है 20 करोड़ रुपए का झटका। जी हाँ, सही सुना आपने। इन दोनों फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स को डर सता रहा है कि रिलीज से पहले ही उन्हें 20 करोड़ रुपए का नुकसान ना हो जाए। दरअसल खबर आ रही है कि इन दोनों फिल्म्स को ईद के मौके पर पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया जाएगा, जो कि इन दोनों फिल्म्स का एक बड़ा मार्केट है। सुनने में आया है कि ईद पर पाकिस्तानी फिल्म्स को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 2013 ईद पर कोई भी बॉलीवुड फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं की जाएगी। दरअसल ऐसा देखा गया है कि ईद या किसी फेस्टिवल पर जब बॉलीवुड फिल्म्स पाकिस्तान में रिलीज की जाती हैं, तो वहाँ की लोकल फिल्म्स को देखने ऑडियंसेस नहीं जाती है। ऐसे में गवर्नमेंट ने लोकल फिल्म्स को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया है। अब देखने वाली बात होगी कि चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 के मेकर्स इस बैड फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए क्या तरीका निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रानी मुखर्जी के क्लोज कैंप यशराज बैनर के साथ गोविंदा काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? Is all well between रानी एंड गोविंदा? चलिए इसका जवाब खुद गोविंदा से ही जानते हैं। प्रोफेशनल हैं। गोविंदा ने खुद को बताया प्रोफेशनल जब उनसे पूछा गया ये सवाल। खबरें तो बहुत सारी आती है, तो ये भी आया था कि आदित्य शुक्ला ने आपको खुद अप्रोच किया है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे खान कहने आया था कि कभी रानी के साथ आप बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और कभी बीच में प्रॉब्लम हुई थी, वो कभी बीच में नहीं प्रोफेशनल्स, तो वो चीज़ कहीं बीच में नहीं आई। प्रोफेशनल है बिल्कुल। जी हाँ, रानी मुखर्जी के सवाल पर गोविंदा ने खुद को बता दिया प्रोफेशनल। तो जानते हैं कि आखिर बात क्या थी। दरअसल गोविंदा को यशराज बैनर ने फिल्म किल बिल के लिए साइन किया है और इस फिल्म के लिए आदित्य चोपड़ा ने उन्हें अप्रोच भी किया था और इसी फिल्म के बारे में गोविंदा ने हमसे की बात भी। मैं धन्यवाद दूंगा शाद का और यशराज सिनेमा का। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही वर्षानुवर्ष हो गए, मैं कई सब्जेक्ट सुनता हूँ, एक्साइटमेंट जल्दी नहीं होती है और जिस वक्त चीज़ समझ के सुनकर मुझे ऐसा लगे कि मुझे ये ऐसी चीज़ समझ में आई कि ये कमाल कर सकती है, तो मुझे ऐसा लगा और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे शाद जो है वो मेरे यहाँ आए और ये वक्त जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जब गोविंदा से पूछा गया कि रानी मुखर्जी हु इज वेरी क्लोज टू द यशराज फैमिली, तो क्या उनके साथ काम करने में उन्हें होगी कोई दिक्कत, इस बात पर गोविंदा ने दिया था ये जवाब। खबरें तो बहुत सारी आती है, तो ये भी आया था कि आदित्य शुक्ला ने आपको खुद अप्रोच किया है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे खान कहने आया था कि कभी रानी के साथ आप बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं और कभी बीच में प्रॉब्लम हुई थी, वो कभी बीच में प्रोफेशनल्स।
तो वो चीज़ कहीं बीच में नहीं है। प्रोफेशनल है बिल्कुल। दरअसल कुछ सालों पहले गोविंदा और रानी के बीच अलेज्ड लिंकअप्स की वजह से गोविंदा के घर हुई थी काफी प्रॉब्लम्स, जिनकी वजह से गोविंदा एंड रानी नेवर वर्क टुगेदर। लेकिन अब जिस तरह गोविंदा रानी मुखर्जी के क्लोज यश राज बैनर में काम कर रहे हैं, उसे देखकर वाकई लगता है कि गोविंदा प्रोफेशनल बन गए हैं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा रिसेंटली पहुंची एक ब्रांड को प्रमोट करने और यहाँ परिणीति ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। परिणीति चोपड़ा बनती जा रही है मीडिया की फेवरेट गर्ल। शायद इसीलिए वो मीडिया के साथ अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है। लेकिन परिणीति दिखी अपने ब्रांड को प्रमोट करते हुए और यहाँ वो अपनी हाजिर जवाब होने की वजह से मीडिया के सवालों के घेरे में आ गई। काफी हाजिर जवाबी है आपके जवाबों के अंदर। जानना चाहूंगा ये हाजिर जवाबी अपने प्रियंका से सीखी या शाहरुख से? क्या? मुझे लगा क्या सवाल आने वाला है अभी। हाजिर जवाबी जैसे अभी आप मुझे हाजिर जवाबी तो मैं किससे सीखूंगी? प्रियंका से या शाहरुख से? किसी को जवाब पता है इस सवाल का? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं फिर भी बोलती हूँ कि शाहरुख खान ने मुझे बैठ के ट्यूशन नहीं दिया हाजिर जवाबी में, और मेरी बहन ने भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। मैं सिर्फ जो मुझे आंसर आ रहा है मैं बोल रही हूँ बस। ये तो सही है कि आप हमेशा से हाजिर जवाब तो रही है, लेकिन एक सवाल पर आप चुप क्यों हो गई? Who's the one actor you can't bear to spend 5 minutes with? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए परिणीति, वैसे तो आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन इस सवाल पर आप भी चुप हो ही गई और चुप होते ही अपने ब्रांड को प्रमोट भी कर दिया। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की ज्यादातर फिल्म की रीमेक्स में बॉलीवुड दबंग सलमान खान ने काम किया है। आइए महेश से जानते हैं इस पर उनका क्या कहना है। I don't do remakes. I don't believe in remakes. I don't want to do remakes. महेश बाबू साउथ के सुपरस्टार्स में से एक, और हाल ही में ये बात चली थी कि फाइनली महेश बाबू एक हिंदी फिल्म के रीमेक में नजर आएंगे और वो फिल्म होगी जॉली LLB की तेलुगु वर्जन। लेकिन इन अफवाहों को गलत बताते हुए उन्होंने कहा, I don't do remakes. I don't believe in remakes. It's my dream that whenever I work in a film that it should be remade in other languages. But I, as a policy, I don't want to do remakes. ये कुछ तगड़ी बात कही आपने महेश बाबू। मुंबई में कर रहे एड शूट के दौरान महेश बाबू ने ये भी कहा कि उनकी फिल्मों को जो रीमेक करते हैं उनमें से सिर्फ एक नाम उन्हें जचता है। You also mentioned that Salman Khan suits best in your remake. Yeah, for all my films because there's a lot of action and it suits his personality. I think one of my films, Pokri, was the first film which he actually remade and became a big hit, Wanted. So I think all my films will suit his personality. भाई मानना पड़ेगा इस एटीट्यूड को। महेश बाबू खुद तो रीमेक्स में काम नहीं करते, लेकिन अपनी फिल्मों के रीमेक्स के लिए सलमान को वो बेस्ट मानते हैं। वहीं सलमान जो दबंग हैं और जिनकी फैन फॉलोइंग के नाम पे लाइन लग जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। एकता कपूर की फिल्म शूट आउट एट वडाला को फिल्म मेकर्स दिलवाने चाहते थे UA सर्टिफिकेट, लेकिन सेंसर बोर्ड ने क्या मानी फिल्म मेकर्स की ये बात? लेट्स फाइंड आउट। सनी लियोनी के लैला सॉन्ग को ले लेगी से लूट लेगी करवाने के बाद अब सेंसर बोर्ड ने शूट आउट एट वडाला को दे दिया है A सर्टिफिकेट। फिल्म मेकर संजय गुप्ता के लिए राहत की बात यह है कि इस फिल्म को A सर्टिफिकेट बिना किसी कट के दिया गया है, लेकिन फिल्म में जॉन इब्राहिम, तुषार कपूर और मनोज बाजपेयी के कुछ डायलॉग्स को क्लीन अप करवाने की मांग जरूर रखी गई है। जहां बाकी फिल्म मेकर्स को A सर्टिफिकेट मिलने से ऐतराज होता है, वहीं रिपोर्टेडली संजय गुप्ता को इस फिल्म को A सर्टिफिकेशन मिलने से कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट सुनने में तो ये भी आया है कि संजय ने इस फिल्म से शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर का एक अब्यूसिव सीन खुद ही निकाल दिया।
वेल, शूट आउट को घमासान बनाने के लिए संजय गुप्ता लगता है कुछ भी करने को तैयार है। तो कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। फिल्म मेरा पहला प्यार से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर रुस्लान मुमताज अपनी नई फिल्म आई डोंट लव यू को लेकर तैयार है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी फिल्म के बारे में। 2007 में रिलीज हुई फिल्म मेरा पहला प्यार से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर रुस्लान मुमताज अपनी नई फिल्म आई डोंट लव यू को लेकर तैयार हैं। रुस्लान की पहली फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनके रोल को क्रिटिक्स ने सराहा था और अब रुस्लान अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर हैं एक्साइटेड और उन्होंने अपनी फिल्म की एक्ट्रेस के साथ ज़ूम से की एक्सक्लूसिवली बात। I Don't Love You, I think, is the new definition of love, what we are trying to portray. The more you don't want to be in a relationship, more you don't want to be together, you end up getting together and more closer. So that's what we are trying to show here. Absolutely. You know, today's youth, उनके लिए I don't love you बोलना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब आप किसी को I love you बोलते हैं तो उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो प्रेशर आता है वो लोग या स्पेशली लड़के नहीं लेना चाहते, तो किसी लड़की को I don't love you बोलना आसान होता है। Well, we hope younger audiences को टारगेट करने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करे और रुस्लान के करियर को मिले द मच डिजायर्ड हिट। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड की फेवरेट आइटम गर्ल सनी लियोनी को दुबई में परफॉर्म करने की क्यों नहीं मिली इजाजत? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। लैला नहीं लूट पाई दुबई का दिल। दुबई में लैला को ठुमके लगाने की नहीं मिली परमिशन और अब दुबई से खाली हाथ ही लौट कर आएंगी सनी लियोनी। जी हाँ, शूट आउट एट वडाला में लैला बनकर सबका दिल और जान लूट रही सनी लियोनी से जुड़ा ये अपडेट आया है सीधे दुबई से, जहाँ रिसेंटली सनी लियोनी की एक नाइट क्लब में होने वाली केज डांस परफॉर्मेंस को लास्ट मिनट में परमिशन देने से इनकार कर दिया गया। रिपोर्टेडली इस शो के सारे टिकट्स सनी लियोनी के नाम पर पहले ही बिक चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त पर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग से सनी को डांस परफॉर्मेंस की इजाजत नहीं मिली। मजबूरन शो के ऑर्गेनाइजर्स को टिकट्स का पैसा रिफंड करना पड़ा। ये रीसेंट अपडेट तब आया जब सनी शूट आउट एट वडाला की स्टार कास्ट के साथ दुबई प्रमोशन टूर पर थीं और इसी दौरान सनी को केज डांस के लिए परमिशन न देने से ऑर्गेनाइजर्स सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्होंने सनी के साथ एक बड़े प्रमोशनल कैंपेन की प्लानिंग कर रखी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अडल्ट फिल्म स्टार वाली इमेज की वजह से सनी को परफॉर्म करने की परमिशन नहीं दी गई है, पर अगर दे दी जाती तो शायद दुबई की ऑडियंस भी नहीं बचा पाती अपना दिल लूटने से। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.